दोस्तों, इस पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में आपका स्मार्टफोन बिना किसी मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भले ही यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन की अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि सिस्टम, मल्टीमीडिया, कॉलिंग और चैटिंग जैसी एप्लीकेशंस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। पर दोस्तों, अब ये मोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पर स्मार्ट ऐप को इंट्रोड्यूस कराने वाली है और आज हम यहाँ पर इसी टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को कब लॉन्च किया गया, तो उसके लिए मुझे आपको आज से 32 साल पीछे लेकर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यूटिलिटी एप्लीकेशन को सन 1993 में IBM के द्वारा एक टच स्क्रीन फोन के लिए बनाया गया था। हालांकि फिर भी इसकी शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी, जब मार्टिन कूपर ने दुनिया का सबसे पहला फोन मोटोरोला डायनाटेक 8000X को सन 1973 में लॉन्च किया और इस फोन में डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी के लिए एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यहां पर इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल मोबाइल के अलग अलग वर्किंग पर्पस के लिए किया जाने लगा और टाइम के साथ साथ कब ये एप्लीकेशंस एप्स में बदल गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, जैसे कि स्मार्ट एप्लीकेशन के नाम से ही पता चलता है कि ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है। दरअसल ये एक इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो इंटायर इंडस्ट्री को चेंज करने का पोटेंशियल रखती हैं। हालांकि अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो IoT बेस्ड होम के लिए स्मार्ट एप्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये वो स्मार्ट एप्स हैं जो IoT टेक्नोलॉजी में रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करके घर के ओनर को एनहांस्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमने IoT इन एग्रीकल्चर और IoT इन हेल्थ केयर के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस चैनल के ऊपर पब्लिश किए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो चेक इट नाउ। अब वापस चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर IoT बेस्ड होम तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, पर इसके अलावा ये स्मार्ट ऐप टेक्नोलॉजी आखिर क्या रंग लेकर आएगी, ये तो इंप्लीमेंट होने के बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कि ये स्मार्ट एप्स आखिर किस हद तक एडवांस हो सकती हैं, सो इसके बारे में हमारे पास कुछ खास रिजल्ट तो नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड एरिया की हद तक काम नहीं करती, बल्कि वो टाइम के अकॉर्डिंग खुद ब खुद अपग्रेड होती रहती है। पर फिर भी यहां पर हम इसकी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम जानते हैं कि किस तरह से यह टेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड में बदलाव करने वाली है। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो इंडियन बैंक्स में पैसे का लेन देन एक डिफिकल्ट प्रोसेस से मैनेज किया जाता है। हालांकि इसके कंपैरिजन में अमेरिका में स्मार्ट असिस्टेंट के जरिए कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से डील करना, सभी सेविंग्स और करंट अकाउंट्स को मैनेज करना और डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना बहुत ही आसान बना दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एयरलाइंस की, तो एक नॉर्मल प्लेन जो कि मैक्सिमम 853 पैसेंजर सीट्स की कैपेसिटी के साथ आता है और ऐसे में इन एयरलाइंस की सुरक्षा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इन एयरलाइंस के लिए कुछ ऐसी स्मार्ट एप्स बनाई जा सकती हैं जिसकी हेल्प से एयरलाइन के हर एक इक्विपमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, जिसके जरिए इंजीनियर्स इन इक्विपमेंट्स को एट द टाइम ही मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक ऐसा भी होना चाहिए कि इन एयरलाइंस को एक इंटरनली सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे दिया जाए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर सिस्टम खुद ब खुद अपग्रेड किए जा सके। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इन स्मार्ट एप्स का एक अलग ही योगदान है। यहाँ पर इन स्मार्ट एप्स की हेल्प के जरिए रोबोटिक सर्जरी जैसी टेक्नोलॉजी को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स और मेडिसिन का रिकॉर्ड रखने के लिए भी स्मार्ट असिस्टेंट की हेल्प ली जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और फिटनेस जैसी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए इन स्मार्ट एप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम अपना लाइफस्टाइल भी देखें तो वो भी दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर इन स्मार्ट एप्स की हेल्प के जरिए
चाहे आप घर पर हो या फिर ऑफिस में, कहीं से भी लाइट, एसी, एलईडी, खिड़कियां और डोर्स आदि को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहां तक कि इससे आप अपनी गाड़ी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की हर एक एक्टिविटी को देखते हुए उनका ध्यान भी रखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जब हम स्टडी करते थे उस टाइम से लेकर अब तक एजुकेशन सेक्टर भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। अब यहाँ पर बच्चों को इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इन स्मार्ट एप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन एप्स के जरिए बच्चों की दिलचस्पी ऐसी फील्ड में भी बढ़ाई जा सकती है जिस एक्टिविटी के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इस स्मार्ट ऐप टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी, और जो कि यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जॉब क्रिएट्स होने के बाद हमारे देश की जीडीपी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये स्मार्ट ऐप टेक्नोलॉजी लगभग हर उस चीज को ऑटोमेशन बना देगी जिसे आप अभी तक मैनुअल बेसिस पर ऑपरेट कर रहे थे। बस अब ये देखना बाकी है कि फ्यूचर में ये इंसानी लाइफ के लिए किस तरह से और कितनी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बाकी आपके इन स्मार्ट एप्स के बारे में क्या राय है, या फिर अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूं और जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।